नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कुमार। गिरी शंकर एक यंग सीपीओ सिविल पुलिस ऑफिसर है अपने गांव के पुलिस स्टेशन में। उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प होती हैं और वो क्लूज ढूंढने में एक्सपर्ट है। इस वजह से उसके सीनियर ऑफिसर सीआई पिल्लई और एसआई सुकुमारन नायर उसकी डिटेक्टिव स्किल्स की तारीफ करते हैं और उन्हें इनकरेज भी करते हैं, लेकिन कुछ फेलो कांस्टेबल्स उससे जलन भी करते हैं। गिरी को अक्सर एरोगेंट गाँव वाले इरिटेट करते हैं जो उसका डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। एक बार गिरी ने एक यंग आदमी के अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग की केस फाइल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे अपनी औकात में रहने को कह देता है। इस पर पिल्लई गिरी को डांट देता है। कुछ वक्त बाद पिल्लई रिटायर हो जाने पर और एक नया सीआई हीरालाल चार्ज लेता है। हीरालाल एक इगोइस्टिक कॉप है जो बिना किसी वजह से गिरी को इंसल्ट करता रहता है। एक कबड्डी मैच के दौरान जब हीरालाल सबके सामने गिरी को इंसल्ट करता है तो गिरी उससे रिवेंज लेने की कसम खाता है। रिवेंज के लिए वो पुराने चोर मंजन की मदद लेता है, उसे सिखाता है कि पड़ोसियों के घर कैसे सक्सेसफुली लूटने। हीरालाल और उसके दो कांस्टेबल जब से चोरियों के राज नहीं सुलझा पाते तो तीनों सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन गिरी की चोरी करने की आदत और बढ़ जाती है और एक दिन वो रामकृष्ण के घर चोरी करते हैं और पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे तमिलनाडु भागना पड़ता है। अगले दिन न्यूज़ आती है कि रामकृष्ण का लाश एक पेड़ से लटका हुआ मिला। गिरी को तुरंत याद आता है कि इससे मिलता जुलता एक हैंगिंग केस उसने पहले भी देखा था। तब उसे समझ आता है कि ये एक सीरियल किलर का काम है। वो अपनी चोरी और गिल्ट के कन्फेशन में पिल्लई को करता है। पिल्लई जो गिरी से बहुत प्यार करता था, पहले सैड और गुस्सा होता है, लेकिन बाद में उसकी हेल्प करता है और उसे एक साइकाट्रिस्ट के थ्रू काउंसलिंग दिलवाता है। जब गिरी पहले से तमिलनाडु जाके केस सॉल्व करने की परमिशन मांगता है, तब उसे पता चलता है कि कांस्टेबल सेंथिल कुमार के थ्रू जो लोग ऐसे लड़के मिले हैं, सबके पास कुछ मिस्टीरियस लेटर्स मिले थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरी को एक आचार्य मिलता है जो उसे बताता है कि उसका एक स्टूडेंट एक बार इलीगल किताब पढ़ने और ब्लैक मैजिक यूज़ करने की वजह से एक्सपेल हो गया था। गिरी को पता चलता है कि सबके पीछे करप्पू दुरई है। दुरई एक पुराने छोड़े हुए टेम्पल में लोगों पर ब्लैक मैजिक करता है। गिरी जब उसे रोकने जाता है तो उस पर लक्ष्मी अटैक कर देती है। तब रिवील होता है कि दुरई ने लक्ष्मी को हिप्नोटाइज कर रखा है और अपना एलाई बना दिया है ताकि डार्क मैजिक में वो मदद कर सके। दुरई और लक्ष्मी दोनों मिलकर गिरी को लटकाने की कोशिश करते हैं और लक्ष्मी को बेहोश कर देता है। जब दुरई लक्ष्मी को उठाना चाहता है तो गिरी उसके गले में रोप डाल देता है और उसे लटका देता है। फिर गिरी लक्ष्मी को बचाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। कुछ दिन बाद पिल्लई और सुकुमारन नायर गिरी को घर आते हैं और बताते हैं कि उस स्पेशल टास्क फोर्स के लिए उसे सेलेक्ट किया गया है, लेकिन तभी पता चलता है कि एक और रॉबरी रात को हुई थी। पिल्लई गिरी की तरफ देखकर आंखों से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो गिरी अब भी चोरी करने की आदत से छुटकारा नहीं पा पाया है। तो ये इस मूवी की स्टोरी थी। अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।